करते हैं। मैम, फरीदाबाद में महिलाओं की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम। देखिए, फरीदाबाद में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमने एक स्पेशल अभियान चला रखा है, बिल्डिंग अ सेफ सिटी फॉर वुमेन। हिंदी में मैं कहूँ तो महिलाओं के लिए सुरक्षित शहर बनाने का प्रयास। इस प्रयास के तहत हम स्कूल, कॉलेज, RWAs, कॉर्पोरेट हाउसेज में अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं। साथ ही हमारी एक महिला रैपिड एक्शन फोर्स है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये महिला रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो शहर के जगह जगह कोनों पे तैनात है, जहाँ पे छेड़खानी की हरकतें ज़्यादा रिपोर्ट की जाती हैं। और वहाँ पे ये लड़कियाँ कई बार सिविल में हम रखते हैं, ताकि अगर कोई लड़का इनसे बदतमीज़ी करता है तो उसको हम तुरंत जो है वो कैच कर लेते हैं। साथ ही हमने एक बहुत ही साइंटिफिक स्टडी करी है, पहली बार शायद भारत में साइंटिफिक स्टडी हुई है सेफ्टी ऑडिट के तौर पे, कि हमने सेफ्टी ऑडिट्स किए हैं। सेम सेफ्टी ऑडिट से हमने महिलाओं से जाके पूछा है कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं या कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे उनको असुरक्षित महसूस होता है। और उस ऑडिट की रिपोर्ट अब जल्दी ही रिलीज़ होने वाली है, और इसके बेसिस पे हम आगे 216 लाइट भी लगवाने वाले हैं, जो लेडीज़ ने हमें जगह बताई है जहाँ पे उनको प्रॉब्लम फेस होता है। ये लेट्स ब्रिंग बैक द जेंटलमैन, ये और जो पीछे आई रिस्पेक्ट वुमेन, ये जो कैंपेन आपने यहाँ पे चला रखा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये हमारा जो कैंपेन है ये 3 सितंबर 2013 में लॉन्च हुआ। हमारे चावला साहब कमिश्नर हैं, उनका ये ब्रेन चाइल्ड है। उनके मन में कहीं ना कहीं था कि पुलिस को हमेशा इनसेंसिटिव या रिएक्टिव कहा जाता है, कि एक बार कोई इंसिडेंट हो जाए तो उसके बाद वो पुलिस एक्ट करती है। पर हमारे यहाँ पे हम प्रोएक्टिवली हम पब्लिक के पास जा रहे हैं, हम लोगों के अंदर ये कहीं ना कहीं एक जागरूकता उत्पन्न करना चाह रहे हैं कि वो महिलाओं को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट ना करें, उनको बड़ी डिग्निफाइड, उनकी जो ड्यू डिग्निटी है वो उनको प्रोवाइड करें। और इसी के तहत हमने एक लोगो हमारी कैंपेन का बनाया, जिसके अंदर में हमारा मेजर फोकस रहा है रिस्पेक्ट वुमेन। और रिस्पेक्ट वुमेन से मतलब हम महिलाओं को भी बोलते हैं कि पहले अपनी रिस्पेक्ट कीजिए और करवाइए लोगों से। साथ ही लड़कों को हम ये इस बारे में जागरूक करते हैं कि महिलाओं की इज्जत करें। और ये जो पोस्टर्स आप देख रही हैं, ये पीछे ही हमारा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 9 दिसंबर को पारित हुआ, रूल्स नोटिफाई हुए हैं। इसी के तहत हमने इंडस्ट्रीज़ में जाके भी सेशंस करे हैं, उनको बताया है कि अ ट्रू जेंटलमैन बेसिकली वही है जो महिलाओं की इज्जत करता है। तो कहीं ना कहीं हम पब्लिक के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनको हमारे साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम मिल के महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान कर सकें। महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के साथ साथ जिस तरह से आपका जेंटलमैन कैंपेन चल रहा है, तो स्पेशली मेल्स की काउंसलिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, या किस तरह के प्रोग्राम्स आप उन्हें जेंटलमैन बनाने के लिए कर रहे हैं? देखिए, हमारे जो अवेयरनेस सेशंस होते हैं उसमें हम महिलाएं और जो जेंट्स हैं दोनों को ही शामिल करते हैं। पहले तो हम कानूनी लीगल प्रोविजंस थोड़ा बताते हैं, ताकि महिलाओं को अपने राइट्स का पता हो, साथ ही जो मेल है उनको भी पता हो। क्योंकि कई बार क्या है, लड़कों को पता ही नहीं होता कि एक लड़की का दुपट्टा उतारना तक एक मेजर क्राइम है, जिसके लिए उनको अच्छी खासी सजा हो सकती है। जी। तो लड़कों को बेसिकली हमारा मकसद है उनको सजग करना, कि वो एक महिला की इज्जत जो है वो उसी तरह करे जैसे वो अपने परिवार में किसी महिला की करते हैं। एक राह चलती महिला की भी इज्जत उसी तरीके से। जी, समस्या सिर्फ फरीदाबाद की नहीं है, पूरे देश की है, तो उसके लिए एक छोटा सा मैसेज। मैं इतना ही कहूँगी कि ये मुहिम जो है, या कोई भी वुमेन सेफ्टी को लेके कुछ भी सक्सेसफुल तब तक नहीं हो सकता जब तक पूरा समाज इकट्ठा होकर इस चीज़ को अपने इसमें मिशन में नहीं रखता कि उन्हें कुछ करना है। तो मैं सभी से यही आग्रह करूँगी, लड़कों से भी, लड़कियों से भी, पूरे देश के, कि जिस तरह एक सिंपल छोटी सी बात अपने ध्यान में रखें, बस जिस तरह आप अपनी माँ की, अपनी बहन की, अपनी वाइफ की, अपनी गर्लफ्रेंड की इज्जत करते हैं, उसी तरह राह पे चलने वाली हर लड़की किसी ना किसी के साथ वो रिश्ता रखती है। तो उसको कृपया करके उसी नज़र से देखें और रिस्पेक्ट वुमेन के साथ जुड़े और रिस्पेक्ट वुमेन करें। थैंक यू सो मच पूनम जी।